कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तब वो शहर की तरफ भागता है। इसमें ये भी जोड़ सकते हैं कि जब राजनीतिक दल खत्म होना शुरू होते हैं तो वो कांग्रेस बन जाते हैं। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी इस देश की राजनीति के लिए एक केस स्टडी कही जा सकती है। पॉलिटिकल साइंस के क्लासेस में कांग्रेस की राजनीति को एक चैप्टर के तौर पर जोड़ा जा सकता है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के राजनीति के उदाहरणों से छात्रों को बताया और समझाया जा सकता है कि किस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, उदाहरण के लिए ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा का ये ट्वीट देखिए। ट्वीट की भाषा इतनी घटिया है कि हमें पढ़ने में और आपको सुनाने में भी अफसोस होता है, लेकिन हम आपको दिखाना और बताना चाहते हैं जिससे कि आप कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं की फ्रस्ट्रेशन को, उनकी राजनीति को सही तौर पर समझ पाएं। दोस्तों, 12 मई यानी कल रात 8 बजे जब पीएम मोदी राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे तब अलका लांबा ने ट्वीट करते हुए लिखा, बस एक बार इसका टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाए, फिर देखना इसके चेहरे का रंग कैसे उड़ता है। अमेरिका की कठपुतली, देश और सेना के साथ गद्दारी, पाकिस्तान के साथ है इसकी यारी, थूकता है भारत। ये शब्द महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी की बेहद करीबी अलका लांबा के हैं। इसी से आप समझ लीजिए कि क्यों हमने कहा कि कांग्रेस एक केस स्टडी है। पूरा देश आतंकी मुल्क पाकिस्तान के साथ लड़ रहा है, अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। देश ने कैसे पाकिस्तान को धूल चटाई, ये बात जब देश के प्रधानमंत्री जनता को बता रहे थे, उसी समय इस तरह की भाषा के साथ फेक नैरेटिव से कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रोटियां सेक रही थी और अभी भी यही करती दिखाई दे रही है। मजे की बात यह है कि अकेली अलका लांबा नहीं है जो ऐसी घटिया भाषा में बिना तथ्यों के आधार पर अपने प्रोपेगेंडा के लिए देश पर और देश के प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रही हैं। प्रियंका गांधी के करीबी इमरान प्रतापगढ़ी का ये ट्वीट देखिए। वे लिखते हैं, व्यापार के लिए देश के वकार से समझौता नहीं करना था। कांग्रेस नेता श्रीनिवास भी ट्वीट करते हुए लिखते हैं, 56 इंच का सीना है, ट्रंप से डरकर जीना है। कांग्रेस नेता और उसका इकोसिस्टम इसी तरह की तथ्यहीन फर्जी बातों से ये नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहा है कि ट्रंप ने मध्यस्थता कराई, जबकि सच्चाई आप सभी जानते हैं। हमने अपनी पुरानी वीडियो में भी आपको बताया है, आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी हमने दिया है। इसके साथ ही देश के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने भी बताया है कि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से भारत को फोन किया था जब दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई। इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी देश के मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकती दिखाई दे रही है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी अमेरिका और यूरोपियन देशों से भारत के लोकतंत्र में दखल देने की बात करते हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसकी सरकार के दौरान अमेरिका के कहने पर मंत्री बदल दिए जाते थे। याद कीजिए कैसे यूपीए की सरकार के समय अमेरिका के दखल के बाद मणिशंकर अय्यर को पेट्रोलियम मंत्रालय से हटाया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, क्यों मणिशंकर अय्यर ने तो पाकिस्तान में जाकर भारत की चुनी हुई सरकार को हटाने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि मोदी को हटाइए, कांग्रेस को लाइए। इसके साथ ही हाल ही में हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कैसे पाकिस्तान ने देश के विरुद्ध अपना नैरेटिव बनाने के लिए कांग्रेसी नेताओं के बयानों का इस्तेमाल किया। इतना सब कुछ होने के बाद भी आज कांग्रेस पार्टी उसी तरह के देश विरोधी राजनीति करती दिखाई दे रही है। सवाल सीधा है कि क्या कांग्रेस पार्टी को भारत की सरकार पर विश्वास है या फिर अमेरिका और पाकिस्तान की? अगर भारत की सरकार पर है तो फिर ये सवाल ही खत्म हो जाता है, क्योंकि सरकार ने बार बार कहा है कि पाकिस्तान ने फोन किया था। और अगर कांग्रेस को पाकिस्तान और अमेरिका की बातों पर विश्वास है तब भी सवाल खत्म हो जाता है, क्योंकि जो पार्टी अपनी देश पर विश्वास ना करती हो उसके सामने कोई भी तथ्य काम नहीं कर सकता। कांग्रेस नेता अब घटिया भाषा में प्रोपेगेंडा करते दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।